आईआईटी ग्रेजुएट अभय सिंह जो है वो अभी काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि महाकुंभ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे एक आईआईटी ग्रेजुएट होते हुए भी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का पाथ लिया। अब आप में से जितने लोगों ने उनका इंटरव्यू सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एक बहुत ही गहन चीज जो थी वो मेंशन की अपनी लाइफ में, जो कि थी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। सब लोग जो है बात कर रहे हैं कि कैसे स्पिरिचुअलिटी का पाथ लिया, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ क्यों जरूरी है और उनकी इंस्पिरेशन क्या थी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप सोर्स देखने की कोशिश करें कि कैसे एक इंसान की लाइफ जो थी वो डिसरप्ट हो गई थी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, वो आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे कॉम्प्रिहेंसिवली समझने वाले हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस या फिर घरेलू हिंसा का हमारे ऊपर या एक बच्चे के दिमाग पर क्या असर होता है और कैसे उसका जो जीवन है पूरा इंपैक्टेड रह सकता है अपने बचपन के ट्रॉमा से ही रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि कैसे अभय सिंह ने अपनी 4 साल की जो रिलेशनशिप थी वो एंड की एंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी वो आगे बढ़े। तो अगर हम बताएं इस इंटरव्यू के बारे में, तो अभय सिंह ने एक्सप्लिसिटली बोला कि उनका जो स्केप्टिसिज्म था, यानी कि उनका जो अविश्वास था, एक तरीके से जो उन्होंने पेंट कर ली थी पिक्चर अपने दिमाग में कि एक रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही होती है जैसे उनके मम्मी और पापा के बीच में थी, उस वजह से उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ था वो मुझे ज्यादा फैसिनेट किया और मुझे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था अपनी रिलेशनशिप में, क्योंकि जब भी शादी की बात आती थी तो मुझे पता ही नहीं था कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को प्रोपगेट कैसे करना है, शादी आखिर चलाते कैसे हैं और एक रिलेशनशिप में जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे केटर करते हैं वो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ अपने ग्रोइंग ईयर्स में देखा ही नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि एक ऐसे टाइम पे बच्चे को बेसिकली मॉडल किया जाता है जहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अग्रेशन, जब उसको पता भी नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है, जिसकी वजह से जो उसकी लाइफ चॉइसेस होती हैं वो काफी ज्यादा मोल्ड हो जाती हैं एंड उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उन्हीं सारे एडवांसेस और उन्हीं सारे जो नुआंसेस हुए हैं उस बच्चे की लाइफ में उसी सबसे रिलेट होके होने लगते हैं, यानी कि एक काफी गहरा असर पड़ता है, जैसा कि हम अभय सिंह के केस से ही जोड़कर देख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जितना भी कुछ रीजनिंग मैं दे रहा हूं वो मेजॉरिटी मेरा ही परसेप्शन है, इसमें किसी और का लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी ही जो आइडेंटिटी थी वो अलाइन नहीं कर पा रही थी एज टू की रिलेशनशिप्स के साथ क्या करना है उस सब के साथ, बिकॉज जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से और जो उनके माता पिता के बीच की फाइट्स थी उनकी वजह से उनका जो एक विश्वास था, ऐसी जो हमारी रिजिड रिलेशनशिप्स होती हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप्स होती हैं उसके ऊपर, वो घट गया एंड उससे वो डर गए। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इंपैक्ट क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि अभय सिंह का केस तो एक है, ऐसे पता नहीं कितने ही अभय सिंह होंगे जो हमारी कंट्री में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोपोगेट कर रहे होंगे एंड ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो फेस कर रहे होंगे। तो अगर मैं आपको इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताऊं तो कई सारे लोग जो हैं, कई सारे जो बच्चे हैं वो नॉर्मलाइज कर देते हैं अब्यूज को, जिससे कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर उनके साथ किसी रिलेशनशिप में कुछ बुरा हो रहा है, मारपीट हो रही है, किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है, फिर चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो या मेंटल अब्यूज हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज प्रीटी नॉर्मल, क्योंकि वो ऐसे ही कंडीशन किए गए हैं, उन्होंने ऐसी ही हालात जो है वो अपनी लाइफ में देखी है। साथ ही साथ कई लोग जो हैं जैसे कि अभय सिंह, उनको दूसरों पे विश्वास करने में दिक्कत आने लगती है, उनको ट्रस्ट नहीं होता कि वो जिन इंसानों को आइडियलाइज करते थे उन्हीं की वजह से एक तरीके से वो एक ऐसे पिट में गिर के जा चुके हैं जहां पे वो आगे नहीं बढ़ सकते, जहां से वो लाइट भी लेने की कोशिश करें लेकिन जो लाइट है वो उन तक नहीं पहुंचेगी। कई सारे लोग जो हैं वो साइकिल ऑफ अब्यूज ही चला देते हैं, यानी कि जो उनके साथ उन्होंने देखा वो अपने पार्टनर्स पे करने लगते हैं। सपोज उन्होंने देखा कि उनके माता पिता या उनके फैमिली में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो वो सिमिलर चीज ही अपने पार्टनर्स पे भी करने लगते हैं एंड इवेंचुअली अगर उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो सिमिलर चीज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है उनके ऊपर भी एंड ऐसे ही ये जो पूरी साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है। फिर हम देखते हैं कि कई सारे जो बच्चे हैं उनको एंजाइटी का काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे ही कोई तेज आवाज में बात करे या फिर कोई लड़ाई झगड़ा करे तो बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं एंड ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो मैनिफेस्ट होती है अडल्टहुड में भी, जिसकी वजह से इन फ्यूचर काफी सारी प्रॉब्लम्स वो देख सकते हैं। बिकॉज आप देखेंगे कि जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारा एडवेंट ऑफ डेवलपमेंट होता है, तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि आप पे कोई चिल्लाएगा ही नहीं या आपके सामने कोई लड़ाई ही नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, होगा, एंड इसकी वजह से
जिससे कई सारी सिचुएशंस में ये भी देखा गया है कि लोग जो है वो एंग्जाइटी डेवलप कर लेते हैं एंड उसी के साथ साथ जो है एप्रीहेंशन में ही वो परेशान हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे कोई लड़ाई हो गई तो क्या होगा। कई सारे बच्चे अगर एक लंबे समय तक जो है वो ये साइकिल ऑफ अब्यूज देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी अपने अंदर जो है वो एंटेल कर ले, जिससे कि उनको इन फ्यूचर डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आ सकते हैं, पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं एंड अगर वो किसी भी सिमिलर सिचुएशन में रखे गए तो उससे हो सकता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए जिससे उनका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाए एंड उन्हीं फ्लैशबैक्स पे वो काम करते रहे। यहाँ तक कि कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं उनको सपने तक आते हैं उन्हीं चीजों से रिलेटेड जो भी वो देखते हैं एंड उन्हीं फ्लैशबैक्स की वजह से जो स्लीप क्वालिटी होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो काफी हिंडर्ड रहता है एंड एक तरीके से जो है वो डर बैठ जाता है, जिससे कि जो खुल के पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए एक बच्चे की वो नहीं हो पाती एंड इवेंचुअली अडल्टहुड में प्रॉब्लम आती है। कई सारे बच्चों में देखा गया कि अग्रेशन की दिक्कत आ जाती है कि वो देखते हैं कि अरे ये जो है वो तो काफी नॉर्मल है, गुस्सा करना, मारपीट करना, तो बच्चे जो है वही अपने अंदर इंस्टिल कर लेते हैं एंड उसी प्रकार के बन जाते हैं, जिससे कि उनको फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स ऑफ एंगर होते हैं एंड वो हर छोटी मोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, हाथ उठाने लगते हैं। वहीं पे कई सारे बच्चों में ये भी देखा गया है कि वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि वो हर सारी सिचुएशन से या फिर एक तरीके से सोशल कॉन्स्ट्रक्ट से ही दूर रहे, जिससे कि उन्हें किसी से इंटरैक्ट नहीं करना पड़े और वो विड्रॉन रहे, वो अपनी मर्जी का काम करे, वो सिर्फ अपने साथ नहीं। तो ये सारे इंपैक्ट्स है डोमेस्टिक वायलेंस के जो कि किसी में भी इंस्टिल हो सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी। अगर किसी को ये जो प्रॉब्लम है वो फेस हो रही है तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको एट एनी पॉइंट सहना चाहिए। फिर चाहे आप पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या आपके किसी जानने वाले पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अंडरस्टैंड कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इसके काफी सारे इंप्लीकेशन होते हैं, ना कि सिर्फ उस इंसान पे जिस पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है बल्कि जो उसके आसपास ये सारी सिचुएशंस देख रहे हैं उन लोगों के साथ भी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस को देखते हैं तो उसे जरूर से रिपोर्ट कीजिए एंड मेक श्योर कीजिए कि आप अपने लेवल पे ये साइकिल ऑफ अब्यूज जो है उसको कंटिन्यू नहीं होने दें, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सीवियर इम्प्लीकेशन हो सकता है एंड एक इंसान की जो लाइफ है वो बर्बाद हो सकती है। जैसा कि हमने देखा इस पर्टिकुलर केस में कि आईआईटी बाबा ने तो एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ पकड़ लिया, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस पूरी परिस्थिति से हार जाते हैं और सुसाइड के हाथों भी मारे जाते हैं। तो आई रियली होप कि जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको थोड़ा सेंस बनाई हो एंड आप समझे हो कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस की हमारी कंट्री में एंड इवन जो लोग वायरल हो रहे हैं या जो लोग फेमस हैं उन्होंने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर परिस्थिति को जो है वो नोटिस किया है और एक्सपीरियंस भी किया है। उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, जो कि लोएस्ट प्राइस एवर पे अभी आपको ऑफर किया जा रहा है। आप एनरोल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं मेरा कोड जो कि है NST लाइव, जिससे आपको GS CSAT नोट्स, आपके मॉक टेस्ट और 1-to-1 गाइडेंस भी मिलेगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट में तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपकी जो प्रेपरेशन है उसको एज मिले एंड 2025 का जो प्रीलिम्स का डर है वो आपके अंदर से निकल जाए। इसी के साथ साथ जो भी बच्चे आगे 2026 या 27 का प्लान कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी फ्री एक्सटेंशन वाला ऑफर लेके आया है, जिसमें आप जितने महीने का एक्सटेंशन लेंगे, जितने महीने का कोर्स लेंगे उतने ही महीने की आपको एक्सटेंशन मिलेगी एंड ये सब आपको मिलता है एक फ्लैट 50% ऑफ की प्राइसिंग पे। ऑफर जो है 18 जनवरी को खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर कीजिए कि आप 17 जनवरी को एट मोस्ट बोल रही हूँ 11:59 तक इस पर्टिकुलर कोर्स को खरीद ले, क्योंकि बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, कई सारे बैचेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो मेक श्योर आपका जो पढ़ाई है उसका लॉस ना हो एंड एट द सेम टाइम आप लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए। तो आई रियली होप कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी दैट मेड सेंस टू यू एंड आप लोग जो है वोक रहेंगे, इस सब हालातों को जो है बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और ना किसी को प्रमोट करेंगे कि आपको सहन करना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक और ज़रूरी सूचना कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस पर्टिकुलर QR का वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि रिडायरेक्ट कर देगा उनको मेरे टेलीग्राम पेज पे, जिसपे मैं जितना भी मटेरियल है क्लास से रिलेटेड या आपको करंट अफेयर्स का अगर मटेरियल चाहिए तो वो भी शेयर करूंगी। आप मुझसे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे एंड एट द सेम टाइम
डू रिमेंबर कि जब भी आप चेकआउट करते हैं तो आप NST लाइव का कोड जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है अपना डिस्काउंट जो है वो अवेल करने के लिए यूज करें ही करें। इसी के साथ लेट्स प्रॉमिस ईच अदर कि विल क्रैक द एग्जाम, एंड विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।